हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिबेंचर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर 2023 के। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारे थ्योरी के जितने क्वेश्चन थे ना डिबेंचर चैप्टर के, वो डिस्कस कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये डिबेंचर से पूछा था। 13 में पूछ रहा है कि ऑन 31 मार्च 2021 the books of Pragya Limited, an unlisted manufacturing company, show the following closing balance। 31 मार्च 2021 में ये जो प्रज्ञा लिमिटेड की बुक है वो ये बैलेंस शो करती है। पहले से उनके पास ये बैलेंस शो क्या हो रहा है कि 7% डिबेंचर है जो रिडीम होंगे 30 सितंबर 2022 को, और जो कि कितने रुपए के हैं, 60 लाख के हैं। और डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में कितना पैसा है, पहले से 2 लाख रुपए है। और डीआरआर कितने का बनता है, कुछ याद है? डीआरआर कितने का बनता है? जितने भी डिबेंचर रिडीम करने होते हैं ना, जितने भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होते हैं उसका जो है 10% का डीआरआर बनता है। तो टोटल डीआरआर अगर 60 लाख का हम बनाएंगे 10% तो 6 लाख बनेगा। 6 लाख के डीआरआर में 2 लाख का डीआरआर जो है पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू मीट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द कंपनी ट्रांसफर्ड द रिक्वायर्ड बैलेंस अमाउंट टू DRR अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022। कहता है ये क्वेश्चन कि इन ऑर्डर टू मीट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के प्रोविजन को, रूल को पूरा मीट आउट करने के लिए करना क्या है कि कंपनी जो है ना वो ट्रांसफ़र करेगी रिक्वायर्ड बैलेंस अमाउंट ऑफ DRR, जितना भी बैलेंस है, जितना भी रिक्वायर्ड है, जितना भी ज़रूरी बैलेंस है, जितना भी बैलेंस बचा हुआ है उसको वो कहाँ ट्रांसफ़र करने की बात कर रही है, DRR में ट्रांसफ़र कर देगी 31 मार्च 2022 को। तो 31 मार्च 2022 को कितना रिक्वायर्ड बैलेंस जो DRR में ट्रांसफ़र करेगी, अब बताइए आप लोग कितना होगा? अगर 60 लाख का 10% DRR बनता है तो 6 लाख DRR बनता है। उस 6 लाख के DRR में 2 लाख के तो DRR पहले से बने हैं। तो 31 मार्च 2022 को और कितना DRR में डाला जाएगा? 6 लाख में से 2 लाख माइनस करिए तो बचेगा कितना, 4 लाख ना। तो अब ये 4 लाख जो है वो DRR में डालेगी कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है क्या है, इट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और वो मीट कर जाती है, वो पूरी रिक्वायरमेंट जो है ना DRI की, वो भी जो है ये मीट आउट कर रही है। देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट फॉर द ईयर 2021 टू 2022 एंड 2022 टू 2023। तो आपको बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, DRR बनाना है। DRR का अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, सिर्फ कह रहा है कि आप DRR का अकाउंट बना दो 21 से 22 और 22 से 23 साल के लिए। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर जनरल एंट्री हमने बनाई है क्वेश्चन में, लेकिन आपको जो है जनरल एंट्री नहीं बनानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो DRR दिख रहा है ना, बस ये अकाउंट बनाना है और इसी अकाउंट का आपको नंबर मिलेगा। और ये जो है कह रहा है कि 21 से लेके 22 तक का बनाओ और 22 से 23 तक का, तो इतना जो है DRR बनाने को बोल रहा है। अब ये DRR बनेगा कैसे, अगर आपने बहुत अच्छे से जनरल एंट्री सब पढ़ी हुई है, ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो जिस दिन क्वेश्चन में बैलेंस बोला है कि 31 मार्च 2021 को 2 लाख का DRR पहले से है, तो 31 मार्च को 2 लाख का DRR पहले से है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे लिखिए 2021 मार्च 31 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 2 लाख का ये आ गया आपका DRR, 2 लाख का आया। उसके बाद जो है और नया जो क्रिएट करेंगे, वो नया क्रिएट करने की भी डेट इन्होंने साफ साफ बताई है कि जो नया क्रिएट करना है DRR वो बनाना है 2022 को मार्च 31 में। तो 2022 को मार्च 31 में और नया DRR भी क्रिएट कर दिए जो कि 4 लाख रुपए का था। तो टोटल मिला के 6 लाख रुपए जो है ये आया कहाँ पे, बैलेंस कैरिड डाउन में। तो 2022 मार्च 31 को 6 लाख का ये जो है बन चुका है। अब यही कैरिड डाउन हमें क्या करना है, ब्रॉट डाउन कर देना है दूसरे वाले साल में।
और यही दूसरे वाले साल में भी वही DRR है 6 लाख का है, तो यही फिर कैरेट डाउन जो है ये कहाँ लास्ट एंट्री क्या होती है, आप लोग ने जनरल एंट्री पढ़ी हुई है, तो लास्ट एंट्री क्या बनती थी DRR वाली में, DRR टू जनरल रिजर्व। तो टू जनरल रिजर्व, तो जितना भी पैसा है DRR में 6 लाख उसको पूरे को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में। तो टू जनरल रिजर्व बना दिया 2022 सितंबर 30 को 6 लाख पूरा ट्रांसफ़र कर दिया और अकाउंट क्लोज हो गया। हाँ, अगर डायरेक्ट बनाना है तो ये हो गया, लेकिन और अच्छे से क्लैरिटी के लिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए कैसे बना है ये तो पहले अगर हम जनरल एंट्री बनाएं तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट टू DRR अकाउंट, यही बनेगी ना। जो भी PL अकाउंट में सरप्लस है उसको पहले लिखेंगे, टू DRR लिखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन है। 2 लाख का पहले से बना था, 4 लाख का और क्रिएट कर दिया क्रिएट, और लिख भी दिया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर टू DRR में ट्रांसफ़र करना है, कर दिया। इसी का अगर हम लेजर बना लें, किसका लेजर बनाना है, DRR का लेजर बनाना है, तो DRR का लेजर बनाने के लिए पहले DRR लिख दिया, क्रेडिट में लिखा है ना, तो इसका अकाउंट लिखा और क्रेडिट में जो है क्या लिख देंगे, ये बाय इसका नाम लिख देंगे बाय सरप्लस, तो क्रॉस पोस्टिंग हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सेकेंड एंट्री, DRR बन चुका है, DRR बनने के बाद क्या बनता है, DRI बनता है, इन्वेस्टमेंट ख़रीदा जाता है, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जो भी 60 लाख का हमारा डिबेंचर था उसका 15% का जो है वो DRI बनेगा, तो 9 लाख का DRI बन गया। हाँ, और पता है क्या करना है, यहाँ पे आपको इसकी कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी बना दिया है कि किस तरह से बनता है। तो DRI टू बैंक हो गया, और जिस दिन रिडम्पशन होता है उसी दिन क्या होता है, ये जो DRI हमने ख़रीदा है ना 9 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको बेच के पैसा रियलाइज़ करवाते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है टू DRI से। बैंक डेबिट का मतलब है कंपनी के पास पैसा आ रहा है, जब भी कंपनी के पास पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, और जब भी कंपनी के पास से पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट होता है। तो जिस दिन रिडम्पशन का दिन था उसी दिन क्या किया, बैंक टू DRI कर दिया 9 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये एंट्री भी हो गई, और इन दोनों एंट्री का कोई काम तो था नहीं यहाँ पे, बस फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था। और उसके बाद क्या होता है, जिस दिन रिडम्पशन का दिन आ गया तो सितंबर 30 2022 को रिडीम हो रहा है, तो रिडीम की पहली एंट्री क्या होती है, 7% डिबेंचर डेबिटेड होते हैं टू डिबेंचर होल्डर से। तो 60 लाख रुपए का डिबेंचर जो है ये ड्यू हो गया कि भाई इस दिन हमें वापस करना है, अपने डिबेंचर को ख़त्म करना है और डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है। और उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फाइनली बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ अमाउंट हो गया जो ड्यू था डिबेंचर होल्डर को, तो ये पेमेंट हो गया। और लास्ट में क्या बनता है, एकदम लास्ट में होता है DRR अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट, तो ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व। तो ये वाला क्या हो गया, जितना भी DRR में पैसा था उसको हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। जैसे जब शेयर फॉर फीचर वाला पढ़ते थे हम लोग, तो शेयर फॉर फीचर का जो भी अमाउंट प्रॉफिट का बचता था, शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व लिखते थे ना, कि फॉर फीचर का जो भी पैसा जब्त करके लाए हैं उसको हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते थे और उसका आगे यूज़ करते थे। तो वैसे ही जो भी DRR में पैसा रखा हुआ है उस DRR के पैसे को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि आगे ये पैसे को हम यूज़ करेंगे। तो ये जो 60,000 रुपये पूरा का पूरा था इसको DRR में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए ये सब, इसका भी कोई काम नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट एंट्री का काम था। अब DRR डेबिट में है ना, तो डेबिट में आएंगे और डेबिट में जब अकाउंट के आएंगे तो टू जनरल रिजर्व लिख देंगे। अगर पोस्टिंग की आप बात करें तो देखिए यहाँ पे डेबिट में आए और टू में जो है जनरल रिजर्व लिख दिया 6 लाख से। हाँ, तो ये 6 लाख से हो गया। अब ये पूरा जो है कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।